आप मार्क करेंगे, आप जो मार्क करें उसका पेपर दिखाओगे, मार्क कैसे कर सकते हैं? आप जब कोई कागज हम दिखा रहे हैं। साइड में हो गाड़ी साइड में रख के बात आपसे गुजारिश कर रहे भाई, प्लीज आप मार्क मत कीजिए। जब आपको मंत्रालय ने परमिशन नहीं दिया तो आप कैसे मार्क कर सकते हैं? गैर कानूनी मार्क मत कीजिए भाई, आप प्लीज। हमारी रिक्वेस्ट है, आपके हमारे भाई हो, आप कोई गैर नहीं, हमारे साथी बनाते अपने भाई, हमारे भाई हो, आपसे रिक्वेस्ट है आप मत। नहीं साहब, वो उधर से चालू की फ्लोरा से और अभी आगे बढ़ रहे हैं। एकदम दादागिरी चल रही है इन लोग की। एक मिनट यार, तुम अपनी मनमानी मत करो। ये सर को जाने दे गाड़ी, ये साहब को जाने दे, सलमान साहब को जाने दे। एक काम करे, घेरे गाड़ी प्लस दाम मांगेगी फिर दे लेना ये लोग। एक मिनिट मी सांगतो साहेब, प्लीज सर, अजून तो प्रस्तावित आहे, अजून तो प्लॅन अजून तो मंजूर झाला नाही. मंजूर झाल्याच्या हे लोक मार्केट कसे काय करतात, आम्हाला त्याचा विरोध आहे. प्रायव्हेट लोक आहेत का? कोण? गव्हर्नमेंट एजन्सी ते गव्हर्नमेंटच लोक काम करतात ना, दाखवा ना आम्हाला. नाही बा, आम्ही तेच सांगा, आम्ही त्यांना ते दाखवून द्या. आमच्याकडे मंत्र आहे, एका दिवशी काम आहे ना. तुम्ही आणा, स्टे आणा ना. अहो पण आता हे लोक करतात त्यांना तुम्ही बोलायला पाहिजे साहेब. तुम्हाला कोणी अडवणार आहे का? साहेब तुम्ही त्यांना बोला, हे एका दिवशी काम करतात. गैर कानूनी नहीं है, देशद्रोही नहीं है। हम लोग यहाँ के रहवासी है, रहते 40-40, 50-50 साल से हमारे बाप दादा लोग यहाँ रहते हैं। अगर आके ऐसे ही तोड़ दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 3 बार यहाँ डीपी प्लान हो चुका है, अभी आप हमारे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, सिवाय हमारे पास जो 10 फीट 12 फीट 15 फीट की जो दुकानें हैं, हमारी दुकानें 35-40 फीट की थी। जबरदस्ती दादागिरी है, यहाँ पे कर लेंगे तो दादागिरी है उनकी। ये पुलिस बल का प्रयोग करके लोगों को डरा के जबरदस्ती हर चीज को तोड़ रहे हैं, ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। कोई भी चीज को हम लोग ढूंढ के इसके लिए लाते हैं, चुन के लाते हैं ताकि हमारा कोई सपोर्ट करे और लीगल सपोर्ट करे। हम इनलीगल काम के लिए सपोर्ट में नहीं है। डीपी प्लान को मंजूर करे, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो क्लियर करें। आपका डीपी प्लान पूरा क्लियर है यहाँ पे, और बिना बात किए हुए उन लोगों ने पास के नगर विकास मंत्री का बॉम्बे के अंदर हर जगह कॉम्पोजिशन मिला जाता है, पब्लिक से बात की जाती है, कॉम्पोजिशन की बात की जाती है, यहाँ कोई तरीके की बात नहीं होती है। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुसीबत के वक्त में आप लोगों ने हमारा साथ दिया। और मैं माननीय फडणवीस साहब और शिंदे साहब से अपनी आवाज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ गैर कानूनी तौर से हमारे साथ जाती हो रही है। ये परमिशन जो ये
जो डीपी प्लान है ये पास नहीं हुआ, मंत्रालय ने इसको पास नहीं किया। उसके बावजूद भी जिस तरह धामन नाके वाले को गैर कानूनी तोड़ कार्रवाई करके तोड़ दिया गया, उस तरह हमारे को भी तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हमारी संघर्ष समिति हम लोग इसका विरोध करते हैं। कमिश्नर साहब का काम ये था कि जब प्लान पास होता उसके बाद डीपी प्लान पास होने के बाद मार्किंग के लिए आते, और ये लोग मार्किंग के लिए आ गए हैं। मैं शिंदे साहब से, फडणवीस साहब से और तमाम नेता लोग जो अधिवेशन पे है, आसिम भाई से और हमारे एमएलए माननीय एमपी साहब हमारे भाले मामा साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि ये हमारे साथ जाती हो रही है। हमारा 3 बार टूटा है और हमने खुशी खुशी दिया है, और जहाँ पे 10 फीट है वहां से भी मेट्रो जा रही है, कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। जब ट्रैफिक बड़ी गाड़ियों का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, हमारे तमाम पत्रकारों ने उसका ऑब्जेक्शन लिया कि भाई बड़ी गाड़ियों को बंद करा जाए और बड़ी गाड़ियों का समाधान किया जाए। उसका समाधान ना करते हुए भी बार बार हमारे ऊपर जो तोड़ा कार्रवाई की जा रही है, 1700 करोड़ रुपया देकर माननीय शिंदे साहब ने भूमिगत किया, और रईस शेख साहब की बात कुछ स्पष्ट ही नहीं है, वो कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा 664 करोड़ रुपया वहाँ पास हो गया है और पब्लिक को दिया जाएगा, और कल उन्होंने कहा कि अधिवेशन में मांग करता हूँ मैं कि जिनका टूटा उनको दिया जाए। तो बात उनकी स्पष्ट नहीं है। रईस शेख साहब का काम ये था कि वो पब्लिक के पास आते, हमसे पूछते आपकी मांग क्या है, हमको क्या चाहिए। वो हमारे एमएलए हैं, हमारी बात उनको रखना चाहिए, और वो हाउस में दूसरी बात करे, यहाँ दूसरी बात। उनका क्या मामला है वो हमको स्पष्ट तो करे, वो हमसे आके मिले। पहले मामा साहब ने कहा कि जब तक इनका कंपनसेशन की बात नहीं होगी, आप लोगों ने न्यूज दिया था, जब तक हम इनको मार्क करने नहीं देंगे, तोड़ने नहीं देंगे। उसके बावजूद भी आज हम ये लोग मार्क करने के लिए चले आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आप लोग के, आपके चैनल के माध्यम से, शिंदे साहब से, माननीय फडणवीस साहब से और तमाम जो विपक्ष के नेता है, तमाम लोगों से, कि ये हमारे साथ जो गैर कानूनी विवाद हो रहा है और जो गैर कानूनी हमारे साथ काम किया जा रहा है, म्यूनसिपालिटी की जाती है, महानगर पालिका की जाती है, कमिश्नर साहब को भी सोचना चाहिए कि हम लोग 50-60 साल से यहाँ बसे हुए, और 3 मरतबा हम लोग दिल बढ़ा करके, हमारा 3 मरतबा टूटा, हमको कुछ भी नहीं मिला। 3 मरतबा टूटा है, 32 फीट मेरा टूटा है, 32/50, 1 रुपया नहीं मिला। मगर हम कब तक अपनी कुर्बानी देते रहेंगे और कब तक हमारा समाधान करेंगे। रिंग रोड के ताल्लुक से बात होती रही आप लोग के चैनल के माध्यम से, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। फाटा से लेके कल्याण नाका तक का जो टूट चुका है, अब उसके बाद में यहाँ पे मार्किंग ही करने वाली है। तो अगर वो मतलब गैर कानूनी होता तो अब तक किसी न किसी के ऊपर एक्शन हो जाता था, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक के देखा जा रहा है कि सीएम का भी वहाँ पे समर्थन है। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या कर लो? हम लोग अभी हमारी समिति के लोग नागपुर गए हैं, और वो लोग अपनी बात रखेंगे वहाँ पे माननीय शिंदे साहब से, फडणवीस साहब से, अपने संघर्ष समिति के लेटर के ताल्लुक से बात रखी जाएगी तो ही बात होगी। आपने रईस शेख के खिलाफ नारे लगाए, उसकी क्या वजह थी? रईस शेख साहब कोई बात को स्पष्ट नहीं करते। रईस शेख साहब जनता के प्रतिनिधि है, वो उनका काम यह है कि हमसे मिले तो सही आके। हमने उनको वोट दिया है, हमने उनको इतनी मेहनत से जो है कि अभी हाल ही में हमने देखा कि वीडियो में बताया पार्लियामेंट में हमारे लिए बात किया जाता है, लेकिन हमारे सामने आके वो चीज की बात नहीं किया जाता। ये पब्लिक अगर गैर कानूनी अगर ये प्रॉपर्टियां होती तो आज लोगों के पास इस चीज का पेपर होता। जब उस टाइम वो लोग कुछ नहीं करे तो आज क्यों कर रहे हैं? हमारे पास पेपर है, विटनेस है हमारे पास। वो चीज का पेपर हो तो जो चीज हमने आज 40 साल पहले खरीदा है वो ऐसे ही खरीद लिया है। बाल्या मामा भी बोले तो थोड़ी देर बाल्या मामा लोग को भी दिया हम लोग ने लेटर। देखिए हमारा मांगनी सिर्फ ये है, हम सरकार से, आप पत्रकार भाइयों के जरिए निवेदन करते हैं, भिवंडी महानगर पालिका से भी, आप लोग कोई भी कार्रवाई करो, पहले अपना क्या बोलते हैं होमवर्क करने के पीछे पड़े। पुराना वर्क, इशू वर्क तो करो, जो तुम्हारे पिछले वर्क बाकी है वो पूरा करो, उसके बाद में इधर नया काम करो ना। तुमसे पुराना काम होता नहीं है, नया काम लेके आ जाते हो, कहीं भी तोड़ के छोड़ देते हो, बनाने का ठिकाना नहीं, तोड़ने के पीछे पड़े। पहले जब तक के पुराना डीपी क्लियर नहीं होगा, हम कल्याण रोड पे नया डीपी की बात नहीं होने देंगे। भी देना, पहले मुआवजा दो, उसके बाद कुछ भी काम करो।